अस्सलाम वालेकुम। फरहाद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम 6th लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज हमारा टॉपिक होगा लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। एन इनइक्वालिटी एक्सप्रेसेस द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और क्वांटिटीज़। इनइक्वालिटी जो है हमारे पास कोई भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं या दो क्वांटिटीज हैं, उनके दरमियान क्या है, एक रिलेटिव ऑर्डर है। ठीक है, अब रिलेटिव ऑर्डर से हमारी क्या मुराद है, यानी अगर हम कोई से दो टर्म लें, एक ए लें और एक एक्स लें, अब ये दोनों टर्म क्या होंगी, एक टर्म जो है दूसरी टर्म से या लेस होगी या वो टर्म दूसरी टर्म से ग्रेटर होगी, या वही टर्म जो है दूसरी टर्म से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, या वही टर्म जो है दूसरी टर्म से क्या होगी, लेस देन या इक्वल होगी। ठीक है, द सिंबल लेस देन, ये हमारे पास जो सिंबल है ये लेस देन की है, ये वाली सिंबल लेस देन एंड इक्वल टू की है, और ये हमारे पास सिंबल जो है ये ग्रेटर देन की है, और ये हमारे पास सिंबल क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू की है। अगर ये वाली सिंबल जो है दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर यूज हों तो हम कह सकते हैं वो आपके पास इनइक्वालिटी है। ठीक है, यानी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के दरमियान जब रिलेटिव ऑर्डर हो तो हम कह सकते हैं, और उनके दरमियान क्या इन्वॉल्व हो, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सिंबल इन्वॉल्व हो तो हम कह सकते हैं वो हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है। फर्दर हमारे पास कुछ नोट्स हैं, और उसमें से पहला नोट है, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज अनचेंज इफ इट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो कोई सी दो क्वांटिटीज हैं, जैसे हम यहाँ x और a ले रहे हैं, वो कहते हैं ये चेंज नहीं होती, अनचेंज रहती हैं। कब, जब इनको बोथ साइड ऑफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक टर्म x है, दूसरी टर्म क्या है, a है। अब हमने क्या किया, बोथ साइड 2 पे इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब देखें यहाँ ये जो साइन है लेस देन का, ये अनचेंज रहा, यानी उसमें कोई चेंज नहीं हुई, कोई तब्दीली नहीं हुई। आगे इसी अगर x लेस देन a रखें और इसको 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो तब भी क्या होगा, साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम यूं लें, x लेस देन एंड इक्वल टू a लें और किसी नंबर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो तब भी क्या है, साइन जो है वो अनचेंज ही रहेगा। क्या कहा हमने कि अगर इनइक्वालिटी को किसी भी पॉजिटिव नंबर को बोथ साइड आप मल्टीप्लाई करें तो साइन जो है इनइक्वालिटी का वो सेम ही रहता है। ठीक है, सेकंड नोट हमारे पास ये है, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड इफ इट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर। यानी साइन ऑफ जो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है जब हम उन्हीं दो टर्म को किसी नेगेटिव नंबर से या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। अब यहां देखें x लेस देन a है, हमने क्या किया, -2 को x से भी मल्टीप्लाई किया, a से भी किया। अब देखें यहां साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी यहां लेस देन है तो यहां ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर एक नंबर x जो कि लेस है a से, अगर इसी नंबर को किसी भी नंबर पे से डिवाइड कर दें और वो नंबर क्या हो आपके पास, नेगेटिव हो, तो तब भी क्या है, साइन चेंज हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करने से भी साइन चेंज हो जाएगा और डिवाइड करने से भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर x ग्रेटर देन है या लेस इक्वल टू है तो भी क्या होगा, अगर उसी नंबर को हम
-6 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी क्या होगा, उसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का टॉपिक क्लियर हो गया, अब हम पढ़ते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। अब लीनियर इनइक्वालिटी क्या है? Inequalities of the form ax plus b less than 0, ax plus b less than and equal to 0, ax plus b greater than 0, ax plus b greater than and equal to 0, where ये जो a आपके पास नजर आ रहा है ये 0 ना हो, ठीक है, 0 ना हो, और ये दोनों a और b क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, ठीक है, are called linear inequalities या फर्स्ट ऑर्डर इनइक्वालिटीज भी इनको कह देते हैं, ठीक है। अब देखें आपके पास यहाँ जो वेरिएबल है, यहाँ x है, अब उसकी पावर क्या है आपके पास, 1 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका ऑर्डर 1 है। जब इसका ऑर्डर 1 है तो हम कह सकते हैं ये आपके पास लीनियर है, ठीक है। और इसमें देखें साइन क्या है, यहाँ लेस देन का साइन इन्वॉल्व है, यहाँ लेस देन एंड इक्वल का है, यहाँ ग्रेटर देन का है, यहाँ क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन इन्वॉल्व है। तो हम कह सकते हैं ये आपके पास क्या है, इनइक्वालिटी है। और इसमें वेरिएबल की जो पावर है यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर इनइक्वालिटी है। जो फर्स्ट ऑर्डर इनइक्वालिटी होगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो लीनियर इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ है 3 + 7x लेस देन 2x - 9। अब ये भी क्या है आपके पास, लीनियर इनइक्वालिटी है। क्यों? यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पे इनइक्वालिटी का भी साइन है, वो क्या है, लेस देन, ठीक है। ये हमारे पास था लीनियर इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। A solution of unknown x is a value for x that makes the inequality a true statement. अब यहाँ ये कह रहा है कि आपके पास कोई इनइक्वालिटी है, उसमें आपके पास अननोन है। जैसे हमने यहाँ पे एक इक्वेशन ली हुई है 3 + 7x लेस देन 2x - 9। अब इसमें हमारे पास जो अननोन है वो x है। अगर हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं और वो वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे, तो हम उसको क्या कहते हैं, यानी बिल फर्ज x की वैल्यू हम 3 निकालते हैं और वो 3 अगर इसी इक्वेशन में पुट करें तो बोथ साइड वो इनइक्वालिटी सेम रहे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं उसको सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब एक और, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये कुछ सोल्यूशन है किसी भी अननोन के, अब हम कह सकते हैं कि x = 1 2 3 4 5 6 आर द सोल्यूशन ऑफ इस इनइक्वालिटी की सोल्यूशन है, ठीक है, यानी x लेस देन। अब देखें ये जितने भी आपके पास x की वैल्यूज हैं, ये वाली, ये सारी की सारे 6 से लेस हैं। देखें अगर आप 1 लें वो भी 6 से लेस है, 2 3 4 5 ये सारी की सारे 6 से लेस हैं। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 7 लें, वो जो है वो x लेस देन 6 का सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, इज नॉट द सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन क्या होगा, नहीं होगा। क्यों कि 7 जो है, अगर x की जगह हम 7 लिखें तो 7 तो कभी नहीं हो सकता ना 6 से लेस, ठीक है। यानी अगर हम किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करें, वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, जब सेटिस्फाई करेगा तो वो आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी होगा। अब ये कुछ आपके पास नोट हैं, एन इनइक्वालिटी में है मोर देन 1 सोल्यूशन, यानी इनइक्वालिटी के एक या एक से ज्यादा सोल्यूशन भी हो सकते हैं। जैसे ये था आपके पास एक इनइक्वालिटी, अब इसके सोल्यूशन यानी x = 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, इसी तरह 3 भी हम ले सकते हैं,
4 भी ले सकते हैं, सो ऑन, यानी x इज 5 तक हम इसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ सेट, यानी जितने भी आप सॉल्यूशन निकालते हैं वो इनइक्वालिटी के का जो क्या होगा, वो इनइक्वालिटी का सेट होगा। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट, यानी जितने भी आप, जैसे ये है, आपने ये सारे के सारे क्या है, इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन लिए, अगर इसको हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा ना 1 2 3 सो ऑन, यानी 5 तक इसको ले, यानी आपके पास इनइक्वालिटी के जितने भी सॉल्यूशन आते हैं अगर हम उसको सेट के अंदर ले लें तो वो आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने अननोन की वैल्यू जब फाइंड की x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, अगर इसको हम सेट की फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करते हैं इनइक्वालिटी की, 3 + 7x लेस देन एंड इक्वल टू 2x - 7। ठीक है, अब 2x को इक्वेशन की इनइक्वालिटी की दूसरे साइड पे लें, -2x हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू -7, ये +3 है, इनइक्वालिटी की दूसरे साइड पे आएगा -3 हो जाएगा। फर्दर ये क्या होगा आपके पास, 5x लेस देन एंड इक्वल टू -10। अब 5 पे डिवाइड करें, जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, x लेस देन एंड इक्वल टू -2। अब यहां जरा गौर करना है आपने, अब अननोन की वैल्यू जरा इससे गौर से पढ़ें, ये हमारे पास लिखा हुआ है x लेस देन एंड इक्वल टू -2, लेस देन भी है और इक्वल भी है। अब इसको अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखें, पहले इंटरवल, इसको समझने से पहले मैं यहाँ थोड़ा मजीद इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये ओपन और क्लोज इंटरवल ये आपकी समझ में नहीं आएंगे यहाँ पे अगर हम इसको समझना चाहें। अब यहाँ जरा इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके पास कोई से 2 एलिमेंट हों, अब यहाँ ओपन इंटरवल की जो नोटेशन है वो ये है, यानी इसको इस ब्रैकेट से हम ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ब्रैकेट है। अब यहाँ हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, एक -2 है और ये 2 है। अब देखें, जो ओपन इंटरवल होता है ना, उस, अब इसका ये मतलब नहीं कि इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट हम ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये -2 और 2 इनके दरमियान जितने भी एलिमेंट हैं हम उनको ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओपन इंटरवल में क्या होता है कि ये जो आपकी जो एंड पॉइंट है ये शामिल नहीं होता। ओपन इंटरवल के अंदर ये जो आपके पास 2 एलिमेंट जो हम ले रहे हैं ये शामिल नहीं होते। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें तो यूं लिखेंगे, -2 लेस देन x, और x जो है लेस देन 2 है। -2 क्या है, लेस देन x है, और x लेस देन 2 है। अब अगर अब यहां देखिए ना, ये हमारे पास लेस देन का साइन, हमने नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं डाला। ठीक है, तो इससे इसका मतलब ये है कि ये -2 और ये 2 शामिल नहीं है। ठीक है, या मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि ये -2 इंक्लूड नहीं है और यहाँ +2 इंक्लूड नहीं है। अगर हम नंबर लाइन पे जरा इसको ड्रा करें, अब जरा गौर करें, ये हमारे पास ओरिजिन है, राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर और राइट साइड पे क्या है, हमारे पास नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अब यहां जरा गौर करें, यहां से अगर हम पढ़ें -2 लेस देन x, यानी x जो है इससे जो ग्रेटर नंबर है आपके पास, ठीक है ना, x से क्या है हमारे पास, ग्रेटर नंबर। अब -2 जो है वो लेस देन x है। ठीक है, -2 क्या है आपके पास, लेस देन x है। अब x अगर बिल फर्ज मैं कोई भी और नंबर ले लूं, ठीक है,
अब यहां देखें, ये हमारे पास ओपन इंटरवल की नोटेशन है, ठीक है। अब हमने कहा -2 इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अब -2 से लेस नंबर कौन से हो सकते हैं? वो -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, -5 हो सकता है। तो हमने एरो का निशान कहाँ लगाया? यानी इस साइड पे जहां पे हमारे पास और नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, ठीक है। यानी एरो का हमने क्या कर दिया, यानी जितने भी इससे और छोटे नंबर हैं हमने एरो वहां लगा दिया। यानी एक्स वो नंबर है जो कि -2 से जितने भी छोटे नंबर हैं, ठीक है ना, क्योंकि अननोन वैल्यू, हमें नहीं पता क्या इसकी वैल्यू आ सकती है। इसी तरह आगे कह रहा है एक्स लेस देन 2। अब 2 से जो लेस नंबर है, अब ये आपके पास ये 2 है, अब 2 से लेस क्या है? 1 भी है, 0 भी है। ये हमने एरो का निशान इस साइड पे फॉरवर्ड कर दिया, यानी 2 इसके अंदर शामिल नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है। अब 2 से जितने भी लेस नंबर हैं वो इस साइड पे होंगे, यानी 1, 0, और इसके दरमियान और भी बेशुमार काफी इंटीजर है हमारे पास। अब आगे है क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल इसका क्या है? इनवर्स है, ठीक है। अब क्लोज इंटरवल को हम ये स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं यूं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये -2 है और ये 2 है। अब यहां 2 इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन यहां 2 इन्वॉल्व होगा, ठीक है। यानी अगर हम ये होल जो है इसको वैसे ही छोड़ दें, यानी इसको फिल ना करें, तो हम उस वक्त ये शो कर रहे होते हैं कि आपके पास क्या है? ओपन इंटरवल। लेकिन जब इसको हम फिल कर दें इस होल को, तो फिर हमारे पास क्या बनता है? ये क्लोज इंटरवल बनता है। अब देखें, अब यहां जब इंटरवल फॉर्म में होगा तो यूं लिखेंगे, और अगर वैसे इसको लिखना चाहें, ठीक है, तो फिर इसकी ये शेप बनेगी। -2 जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन भी है, इक्वल भी है। यानी ये जो आपके पास x आ रहा है ये 2 के इक्वल भी है और उससे जितने भी ग्रेटर नंबर आ रहे हैं। और नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि x लेस देन एंड इक्वल टू 2, यानी x 2 के इक्वल भी है और उससे जितने भी छोटे नंबर हैं हमारे पास वो भी इसके अंदर आ रहे हैं। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पे शो करें, ये हमारे पास -2 है। अब 2 से लेस नंबर इस साइड पे ही है ना हमारे पास, यानी यहाँ -3 होगा, फिर क्या होगा? -4 होगा। अब 2 भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और इससे जो लेस नंबर है वो भी इन्वॉल्व है। इसी तरह ये आपके पास जो पॉजिटिव साइड पे जो है, अब ये 2 भी आ रहा है और 2 से लेस नंबर वो भी इसके अंदर आ रहे हैं। यानी x की जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल भी है और उससे छोटे नंबर भी हैं, -2 के इक्वल भी है और उससे छोटे नंबर भी हैं। तो इसको इंटरवल फॉर्म में यूं लिख सकते हैं। ये हमारे पास यूं समझे 2 एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर बेशुमार काफी सारे हमारे पास नंबर हैं। अब यहां पे आए, अब यहां हम कह रहे हैं कि x लेस देन एंड इक्वल टू -2 है, ठीक है। अब इक्वल टू की बात हो रही है। अब -2 जो है, अब इसको क्लोज इंटरवल में ही लिखेंगे ना, क्योंकि वो x यानी x की जो वैल्यू है वो 2 आई, क्योंकि इक्वल का साइन है नीचे, लेस देन एंड इक्वल टू। अब ये आपके पास ये इंटरवल फॉर्म में क्या इसका बनेगा? यानी -2 भी इन्वॉल्व है और -2 से जितने भी लेस नंबर हैं, यानी, और वो हमें नहीं पता कितने हैं, तो हम क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी लिख देते हैं। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि जिसकी कोई हद ना हो, मतलब वो जहां तक हम इसको ले जा सकते हैं, ठीक है ना। यानी -इन्फिनिटी जो है, यानी -2 से इन्फिनिटी तक ये नंबर चलेंगे। अगर इसको नंबर लाइन पे हम शो करें, अब देखें ये हमारे पास 2 इन्वॉल्व था ना, तो हमने -2 लिखा और ऊपर हमने जो है सर्कल जो है उसको फिल किया। अब 2 भी इन्वॉल्व है और 2 से लेस नंबर जितने भी हैं इसके अंदर -इन्फिनिटी तक, वो सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। हम इसको क्या कह सकते हैं कि x लेस देन एंड इक्वल टू -2 का मतलब ये है कि 2 भी है, यानी क्लोज इंटरवल में इसको लिखेंगे, 2 भी इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ -इन्फिनिटी इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि हम उसका जिक्र नहीं कर रहे, इसलिए हमने यहाँ ओपन इंटरवल का साइन लगाया,
ठीक है ना, यानी छोटी ब्रैकेट हमने लगाई। ठीक है, ये इंटरवल फॉर्म में हो गया। अगर इसको नंबर लाइन पे हमने कैसे लिखा, ये -2 है। अब -2 से जितने भी लेस नंबर हैं वो हमने ले लिए।